बहुत सारे काम होते हैं, करो कुछ भी करो। तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा मेहनत भी करोगे तो थोड़ा सा अपने आप को बिजी भी रख पाओगे, और दूसरी चीज़ में, और दूसरी इनकम का सोर्स जनरेट करो, और फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट करो। पहले सीखने के पर्पज से, जब जब मार्केट में मैं बताता रहा हूँ, अगर 2 ढाई साल से खाली चार्ट देख रहे हो, लोगों के वीडियो देख रहे हो, उतना इनफ नहीं होता। उससे आपकी ट्रेडिंग कभी भी इंप्रूव नहीं होगी जब तक आप खुद से ट्रेड नहीं करोगे। खुद से ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि खुद से जो आप एक्सपीरियंस लोगे, तो वो चीज़ आपका इमोशनल, जो कहते हैं ना, इमोशनल रेडी करेगी मार्केट। लॉस होगा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, या लॉस लॉस लॉस, फिर जाके एकदम से प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कई सिनेरियोज में बनते हैं, तो डिपेंड करेगा कि आप जब ट्रेडिंग करोगे तो आपका धीरे धीरे माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा। पहले तो कहते हैं ना कि अब आज आज आप जैसे 10 रुपये या 100 रुपये का लॉस लेने के लिए रेडी नहीं हो, 10 रुपये का लॉस हो रहा, 100 रुपये का लॉस हो रहा, 1000 रुपये का लॉस हो रहा, तो परेशान हो जा रहे हो। ठीक है, तो इस दिन में ही परेशान हो। अब आपको पता है, मैंने तो एक एक दिन में 22 22 25 25 हज़ार रुपये का लॉस ले रखा है। तो फिर आप और मेरे कोई कंपैरिजन ही नहीं हुआ ना। मैंने तो एक एक दिन में 25 25 हज़ार का लॉस ले रखा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक एक दिन में इतना, जब आपकी लॉस मतलब एबिलिटी ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। लेकिन मैंने मतलब मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं कि मैंने लॉस लिया, मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि वो लॉस हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ सीखने को तो मिला एटलीस्ट। ठीक है, मुझे इस बात का गम नहीं, मैं आज एज ए आपको उसका वो नहीं बता रहा हूँ कि मुझे इसका रिग्रेट, हाँ रिग्रेट नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने ये जब करा था, मैं बहुत स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब स्टार्टिंग में आया था मार्केट में, मैं 2015 की बात बता रहा हूँ उनको, तब की बात बता रहा हूँ। तब मैंने 25 हज़ार का, 22 22 या 25 हज़ार का लॉस था, तब लिया था मैंने, वो भी ऑप्शन में लिया था। हाँ, तो हुआ था मुझे लॉस, तो इसमें इसमें मुझे उस बात का वो नहीं है। हाँ, तब मुझे कुछ आता नहीं था मार्केट का। तब मैं नया नया स्विच हुआ था इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स करता था, तो फॉरेक्स से मैं एकदम से ऑप्शन में स्विच हुआ था। ऑप्शन के बारे में सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम, बिल्कुल कुछ नहीं आता था मुझे ऑप्शन के बारे में। तो मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं है कि लॉस हो गया। हाँ ठीक है, उस टाइम हो गया, मुझे जानकारी नहीं थी, हो गया तो हो गया। लेकिन उस लॉस ने मुझे तैयार कर दिया, उस लॉस ने मुझे ऐसा बना दिया कि बस 20 25 हज़ार मेरे लिए कुछ नहीं है, कि 20 25 हज़ार का कोई बात नहीं, 20 25 से कुछ नहीं होता, हो गया तो हो गया। अब तो ये भी पता है ना कि 20 25 हज़ार जा सकते हैं, तो 20 25 हज़ार से कमाए भी तो है मैंने। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। मार्केट आपको जब सिखाती है इस वे में, तो आप बिल्कुल वो हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हो। आप लड़ोगे नहीं मार्केट से, आप समझोगे मार्केट को, सीखोगे, और फिर आपको पता है कि हाँ कितना पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि अभी आप लॉस वाली मेंटालिटी से नहीं आ रहे हो, आप कमाने की मेंटालिटी से आ रहे हो कि हाँ, मुझे कमाना है पैसे यहाँ पे। अब उस मेंटालिटी से घुसने लगा हूँ मैं। तो मैं पहले क्या था कि पहले डर था, स्टार्टिंग स्टेज में डर था, कई साल डर में भी था। फिर मुझे क्रिप्टो में मैंने अच्छे पैसे कमाए, क्रिप्टो को जब मार्केट बैन नहीं हुआ था, तो क्रिप्टो में अच्छे पैसे बने। ठीक है, तो उससे जाके मुझे मतलब वो रहा कि हाँ चलो कमाए भी जा सकते हैं। क्रिप्टो में वही है कि 3 3 गुना 4 4 गुना पैसे मिले हैं। मतलब ये छोटी कैपिटल लगा के बिल्कुल कितना पैसा कमाया, तो वो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि कमाए भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में अच्छे अच्छे पैसे बने हैं। 5 5 मिनट के भाई, 5 5 मिनट के पैसे, बहुत तगड़े पैसे बनते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि मैं मोस्टली हमेशा मेरा जो टारगेट रहता था, मैं पहले रिस्क का ही मेरा रहता था। धीरे धीरे मैंने जब समझने लगा मार्केट, तो मैं रिस्क अपना डिफाइन करके चलता था कि मुझे बस आज के दिन इतना ही रिस्क लेना है। ठीक है, तो मैं मोस्टली ऑप्शन जो ट्रेड करता था, या ऑप्शन करा है मैंने, तो इन द मनी मोस्टली मैं ट्रेड करता था, कि इन द मनी रिस्क की हो जाता है, उसमें थीटा डी के कम हो जाता है, इन द मनी ज़्यादा ट्रेड करता था। इसके मतलब मैं गैम्बलिंग नहीं करता था। मैं ये अपने आप के लिए ये बोलूँगा, गैम्बल नहीं किया कि OTM लेके बैठ गया और वेट कर रहा हूँ कि डबल हो जाए, 4 गुना हो जाए, 110 का प्रीमियम 110 चला जाए, वो नहीं करा मैंने। मैं इन द मनी ट्रेड करता था। इन द मनी थोड़ा जो डीप वाला, वो ट्रेड करे हैं, और उसका एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे। तो उसमें अच्छा प्रॉफिट भी होता था, क्योंकि उसमें अगर छोटी मूवमेंट भी आ जाती तो प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा है कि आपके पास अगर 1 लाख की भी कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल लेके ट्रेड करोगे, तो अगर छोटी 2 4 लॉट भी हैं आपके पास ना, तो इन द मनी में छोटा सा मूवमेंट आता है, तो अच्छा खासा 2 4 5 हज़ार आपका एक ही मूवमेंट में निकल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, एक छोटी, जैसे अभी यहाँ पे जैसे ये 100 पॉइंट का मूवमेंट आया था, तो इसमें ही इन द मनी 100 पॉइंट में मान के चलो, वो 50 रुपये का प्रीमियम बढ़ जाता है सीधे से। 100 पॉइंट है तो एटलीस्ट 45 से 50 रुपये का प्रीमियम बढ़ जाता है, यानी कि 45, आपके पास 4 लॉट हैं, तो 50 × 4 कर लो, और 4 × 75 कर लो। ठीक है, सीधा सीधा आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इतना उसका सीधे सीधे प्रॉफिट हो जाएगा आपका। तो 1 लाख कैपिटल आपकी कितने 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 दे गई आपको? 150, 300, और 300 300 इंटू 400, 12 हज़ार रुपये प्रॉफिट एटलीस्ट। ठीक है, कि 3 4 लॉट पड़े हैं, तो फिर 10 12 हज़ार, 8 7 से लेके 12 हज़ार के बीच में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब एक छोटे से उसमें 1 लाख में।